अब तक आपने रोड घोटाला, पेट्रोल घोटाला, चारा घोटाला सुना होगा, लेकिन अब आपको डस्टबिन घोटाला भी सुनने को मिलेगा। जी हाँ, हमारे वर्तमान सरकार में ये सब कुछ मुमकिन है। जैसे कहते हैं ना, बिहार में सब कुछ मुमकिन है, वैसे ही इस सरकार में सब कुछ मुमकिन है। जहां आम डस्टबिन की कीमत महज कुछ 100, 150 या 1,500 रुपए होती है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 15-15 हजार रुपयों में एक डस्टबिन खरीदी। जरा सोचिए कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपके टैक्स के पैसों से किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले नेताओं से जो सिर्फ अपना घर भरना जानते हो, उनसे अभी भी आजाद होना जनता को बाकी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं 300 करोड़ के डस्टबिन घोटाले के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में कथित डस्टबिन घोटाला इन दिनों सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, माहौल गर्म हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से महंगे डस्टबिन खरीदे हैं और इसमें भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है। उस रिपोर्ट में साफ साफ देखा जा सकता है और ये दावा भी किया गया है कि बाजार में जो साधारण डस्टबिन महज 1500 रुपए में आसानी से मिल जाता है, उसे स्वास्थ्य विभाग ने 15,490 रुपए प्रति डस्टबिन की अत्यधिक ऊंची कीमत पर खरीदी। और ये सब मंगल पांडे के राज में हुआ है। विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2 लाख ऐसे डस्टबिन की खरीद की, जिसका कुल खर्च 306 करोड़ रुपए बैठता है। विपक्ष का कहना है कि जिस काम में ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे, वहां 300 करोड़ से अधिक की राशि लुटा दी गई। घोटाला का आरोप लग रहा है। आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी जी वो भी डाले हुए हैं। और आरोप सीधे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गए। विपक्ष इन्हें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का दोषी भी बता रहा है। लेकिन जब यह विवाद जोर पकड़ने लगा तो टेंडर प्रक्रिया संभालने वाली संस्था BMSICL यानी कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सुब्रत सेन सामने आए। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्थिति साफ करने की कोशिश की। विभाग की ओर से ये कहा गया कि ये कोई आम घरेलू या नगर निगम वाला डस्टबिन नहीं है। यह अस्पतालों में बायोमेडिकल टेस्ट यानी कि चिकित्सीय कचरे के निस्तारण के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष कस्टमाइज्ड कंटेनर है। ये कंटेनर अस्पताल में संक्रमण खत्म करने वाली माइक्रोवेव मशीनों के साथ काम करते हैं। जब मेडिकल वेस्ट को नष्ट किया जाता है तो कंटेनर को बहुत ऊंचे तापमान से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसका मटेरियल, उसकी मोटाई, पहिए की गुणवत्ता और साथ में इस्तेमाल होने वाली हीट रेसिस्टेंट यानी कि गर्मी झेलने वाली विशेष पॉलीथीन बैग, ये सब सामान्य डस्टबिन से बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि इसकी कीमत साधारण डस्टबिन से कई गुना ज्यादा है। सरकार का यह भी दावा है कि पूरी खरीद नियमों के अनुसार हुई है और कीमत भी सही है। लेकिन विपक्ष और आलोचक पूछ रहे हैं कि अगर इतना खास उपकरण था तो क्यों मूल दस्तावेजों में 15,490 रुपए की कीमत पूरी ब्रेकअप और टेंडर की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई। इसकी स्पष्टता की वजह से विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। आपको बता दें कि कई बड़े चैनल जैसे इंडिया टीवी समेत कई चैनलों ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया। अभी तक किसी स्वतंत्र आधिकारिक जांच ने घोटाले की पुष्टि नहीं की। फिलहाल ये पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि जनता के टैक्स के पैसों का बेजा इस्तेमाल हुआ है और साधारण चीज को ऊंची कीमत पर खरीद कर कमीशन बनाया गया है, तो दूसरी तरफ सरकार जोर देकर कह रही है कि तुलना गलत की जा रही है। आम डस्टबिन और बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर एक जैसी चीज नहीं हो सकते। अब इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सरकारी खरीद में पारदर्शिता वाकई है? क्या आम नागरिकों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जाने कि उनके टैक्स के पैसे कहां और किस कीमत पर खर्च हो रहे हैं? बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। इन सब के बीच अगर महंगे डस्टबिन पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए तो जनता का भरोसा और टूटता नजर आता है और टूटना वाजिब भी है। और आरोप आपको बता दें कि चाहे सही हो या गलत, एक बात साफ है कि जब तक खरीद के पूरे दस्तावेज, कीमत का ब्रेकअप और
टेंडर प्रक्रिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक संदेह बना रहेगा और संदेह ही जनता के मन में सबसे बड़ा घोटाला बन जाता है। फिलहाल मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई सीबीआई जांच, कोई स्वतंत्र एजेंसी की जांच या कोई अदालती कार्रवाई अभी सामने नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया पर मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को और बनाने में जुटी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 15,000 रुपए का डस्टबिन जरूरी था या फिर ये सिर्फ एक घोटाला है जो जनता के पैसों से खेलने का नया तरीका बनाया गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही मुद्दों और उसकी सच्चाई को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।